आज हम श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी 100 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा। यहाँ सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो वैसे ही वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में पहाड़ों पर चले जाएं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे न आपके दिल को चोट पहुंचे न आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवरों ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, न जाने कहां पहुंच गई है। और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती है, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पे आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों न करे। जो इंसान कहता है वो करके दिखाए तभी वो आपका अपना है, और जो सिर्फ बातें करना जानता है ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं तो लोग आपके साथ वो सब फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि वो और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल के रख देंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की
पांचवी शिक्षा ये है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे, तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पे, अपने बीते हुए कल पर नजर डाल के देखना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वो आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को। उस समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंगा करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब न करें। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है, आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के ना मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। ये जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वो मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है, आप कभी भी ये मत समझ लेना कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो, या आपका लोगों से काम पड़ता है। और ये दुनिया बहुत बड़ी है, यह हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती हैं। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि ये इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और ये इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी
किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वो एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वो ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो इस चीज को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा ना चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की नवीं शिक्षा ये है, आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पे चलना है। ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जिसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुंचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर बुद्धू इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे।
उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दे, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं।
भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है, आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है। इस जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश ये है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतान है। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें
और बढ़ जाती हैं, और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन अधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ, जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उससे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी है
कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वो आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए।